दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे जेएसआर चैनल में। दोस्तों, ट्रेन के अंदर टिकट की जांच करने वाले टीटी या टीसी जब हमारे कंपार्टमेंट में आते हैं तो उन्हें देखकर एक न एक बार तो आपके मन में भी आया होगा कि यार ये मजे से सबका टिकट देखते हैं, और आप अक्सर सोचते होंगे काश ये नौकरी हमें भी मिल जाए। अगर हाँ तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त प्रिंस यादव कोई बताने वाला हूँ कि टीटी कैसे बनते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और जब आप टीसी बन जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आज सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, टीसी यानी टिकट कलेक्टर का काम क्या होता है? वैसे तो ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, टिकट कलेक्टर रेलगाड़ी में यात्रियों के पास टिकट चेक करने का काम करता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि कोई बिना टिकट यात्रा तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा कोई आदमी मिल गया जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाने का काम भी टिकट कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है। या फिर ट्रेन में किसी सीट के चलते यात्रियों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा भी टीसी को ही करना होता है। किसी यात्री द्वारा रखे गए सामान को जांच करने के साथ साथ वो ये भी देखता है कि कितने यात्री रेलवे पास के साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के साथ बड़े भारी भरकम बैगेज, कुत्ते पक्षियों के रखे होने पर उनके ऊपर फाइन लगाना भी टीसी का काम ही होता है। टीसी मालगाड़ी में रखे सामान को भी जांचता है ताकि ये पता कर सके कोई अतिरिक्त सामान या फिर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं पहुंचाई जा रही। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि टीसी का असली काम क्या होता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि टीसी कैसे बने और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। असल में रेलवे में टीसी बनने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। दूसरे देश के लोग भारत में टीसी के एग्जाम को नहीं दे सकते। दूसरी क्वालिफिकेशन है आप किसी भी विषय में 12वीं की परीक्षा पास कर चुके होने चाहिए। अगली क्वालिफिकेशन है एज लिमिट। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। मतलब कि 18 से 25 साल के बीच में टीसी का इम्तिहान दिया जा सकता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है तो आप टीसी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट जैसे कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट मिल जाती है। ऐसे लोगों के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल रखी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं टीसी बनने के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, टिकट कलेक्टर के पद की भर्ती 19 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए होती है, जैसे कि आरआरबी पटना, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चेन्नई के माध्यम से किया जाता है, जो कि देश के अलग अलग भागों में स्थित है। ऐसे में इस पद के लिए समय समय पर भर्ती निकलती रहती है और आप इन बोर्ड्स के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जैसे कोई नई भर्ती आएगी आपको इन वेबसाइट्स के माध्यम से पता चल जाएगा, और जैसे ही भर्ती आती है आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। एक बार अगर आपने टीसी बनने के लिए आवेदन दे दिया तो फिर आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है इसे जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना किसी एग्जाम के पैटर्न को जाने बिना उसे पास तो किया नहीं जा सकता। ऐसे में जब आप टीसी का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तब आपको लिखित एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। अब लिखित एग्जामिनेशन यानी कि रिटन टेस्ट में इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि इसका आयोजन अभी सभी बोर्डों के केंद्रों में एक साथ होता है। इस परीक्षा में लगभग 110 प्रश्न पूछे जाते हैं और वह सभी 4 विकल्पों वाले होते हैं, जिसमें से आपको एक विकल्प को चुनना होता है। इस परीक्षा में आपको कई तरह के विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आप इन सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और तैयारी करके जाएंगे तो आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी रखनी है और 12वीं तक की पढ़ाई में आने वाली सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखना। और अगर आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है,
ऐसे में अगर आपने रेलवे बोर्ड द्वारा आधारित फिजिकल टेस्ट में सभी दिए गए टास्क को पूरा कर लिया तो आप पास हो सकते हैं और फिर आपको रेलवे ट्रेनिंग में जाने की अनुमति मिल जाती है। एक बार अगर आपने इन तीनों परीक्षाओं को पास कर लिया तो आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। दोस्तों, पोस्टिंग होने के बाद जब आप टीसी बन जाते हैं और इस पद के साथ साथ कई सारे लाभ और सैलरी भी मिलती है। आपको बता दें, शुरुआत में एक टीसी की सैलरी 30,000 से लेकर 60,000 के बीच होती है। और दोस्तों, मासिक वेतन के अलावा आपको अतिरिक्त डीए और परिवार के रहने के लिए एक फ्री घर की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही कर्मचारी और उसके परिवार की चिकित्सा भी फ्री रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है ये कि आप और आपका परिवार किसी भी ट्रेन में फ्री में सफर कर सकते हैं। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत में टीसी कौन होता है और कैसे बनते हैं। लेकिन एक डाउट जो कई सारे लोगों के दिमाग में होता है वो ये कि टीसी, टीटी और टीटीई ये सभी एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सभी एक ही होते हैं और इन सभी का काम टिकट चेक करने का ही होता है। लेकिन इन सभी में जो सीनियर होता है वो टीटीई होता है, जो टिकट चेक करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं। हालांकि इन सभी की पोस्ट को पाने का जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपके वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बता दो। इसी तरह की वीडियोस को लगातार